बहुत डरी हुई थी बेचारी, एक बार उसे देख के आते। खबरदार मानी आकर अगर फारूक को जरा से भी आंचाई समझी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे, अब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इस घर में तुम्हें। मैं मरते मरते बची हूं और तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। अब 1 महीने तक मेरा सम्मोहन तुम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद उस सम्मोहन से आजाद किया है, जिसमें से 3 दिन तुम चांद पर बिता चुके हो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी वापस ले आएगी। खैर कोई बात नहीं, बस 1 महीने की तो बात है। उसके बाद मेरा सम्मोहन वापस तुम पर होगा और फिर तुम मेरे और मैं तुम्हारे। तुम्हारा कोई सम्मोहन नहीं चलेगा मुझ पे, क्योंकि मैं चलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे नहीं रहने दोगे? तुम्हारी पत्नी हूं मैं। तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। ये बात मैं सबको जाके बताने वाला हूं। बिल्कुल इसकी तरह कि ये नागिन है। ये बताओगे घर वालों को कि तुम्हारी एक बीवी चुड़ैल और एक बीवी नागिन है, और फिर क्या हाल करेंगे तुम्हारे घर वाले इसका? धक्के मार कर इसे घर से बाहर निकालेंगे। जाओ बता दो। बुलबुल, बुलबुल, क्या हुआ बेटा? शांत बेटा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बेटा। आप अपने घर पे ही हैं, अपने परिवार के साथ हैं। हाँ, हम चांद पर नहीं, हम चांद से वापस आ गए। घबराना नहीं। प्रिंसेस, डरो मत बेटा, आप पापा के साथ हो, मम्मी के साथ, बहादुर बच्चे हो ना। हमारे सवाल पूछने की और आपके साफ साफ जवाब देने की घड़ी आ चुकी है दादाजी। बताइए हमें, क्यों मारा हमारे पति शंकर को? क्यों छीनी हमसे हमारी बेटी आपने? जवाब दीजिए। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसका लालच। पैसों का, घर का। कार्तिक ने हमें मोहिनी से मिलवाया और उसके बाद अपना शंकर है ना पारो, ये आलीशान घर आपका हो सकता है। हमारा तो तब होगा ना जब वो इसे बेचेंगे। पर सोचिए कि ऐसा हो कि ये घर भी आपका हो जाए, बदले में आपको इसके पैसे भी मिल जाए। आपको मेरा एक छोटे से काम में साथ देना होगा। कमजोरी का वो पल आज भी हमें बहुत सताता है। और सच मानो पारो, वो सब जो भी हुआ वो तुम्हारे और शंकर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इस घर की वजह से हुआ। इस घर में कुछ तो खास है जो मोहिनी से पाना चाहती है। ऐसा क्या है इस घर? सिर्फ इस घर में नहीं, बल्कि देव में भी कुछ खास है। तभी तो मोहिनी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती है, किसी भी हालत में उसे पाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है मोहिनी ने हमारे परिवार से दोस्ती क्यों बनाई? देव के लिए। और
और हमारी बेटी वो कहाँ है? हमें हमारी बेटी के बारे में बता दीजिए बस। कसम से उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसका जिक्र मोहिनी ने भी हमारे साथ नहीं किया। हे भोलेनाथ, पता नहीं हमारी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे नागपुरुष, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। प्रकट होइए, सहायता कीजिए हमारी नागपुरुष। पारू, नागपुरुष प्रणाम। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, आज एक बार फिर हमें आपकी मदद चाहिए। बताओ क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? 6 साल पहले मोहिनी ने हमसे हमारी बेटी छीन ली, मगर हमारी बेटी जिंदा है। हमें उसे ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास, यदि आप नागसेना के साथ मिलकर हमारी बेटी को ढूंढेंगे तो वो जरूर मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो पारो, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो हम और नागसेना उसे जरूर ढूंढ के लाएंगे। बुलबुल बहुत डरी हुई थी बेचारी, एक बार उसे देख के आते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ? मैं बुलबुल हूँ। बुलबुल बेटा, क्या हुआ बेटा? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? चलिए हमारे साथ, आइए। सो जाइए।
जाओ खड़ूस पांडे, सुबह हो गई है। उठो ना, हम चाय लेकर आए हैं। उठो ना देव। देव अपनी शक्तियों का सच हमने देव से छुपा कर रखा था, मगर अब सब उसके सामने है। क्या वो इस रूप में हमें स्वीकार करेगा? अगर उसने हमारा रिश्ता तोड़ दिया तो, हमें अपनाने से मना कर दिया तो सुनो ना, अभी तो इतने प्यार से उठा रही थी और अब मुंह फेर कर जा रही। नहीं, वो अब चाय लेकर आए थे, तुम पी लेना, हमें कुछ काम है। सुनो तो, क्या हुआ? परेशान क्यों नजर आ रही हो? नजरें क्यों चुरा रही हो हमसे? क्योंकि तुमसे नजरें मिलाते हैं तो हमें अपनी कमियां नजर आती हैं। मतलब? देव, हमने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई। इस घर में अपना बदला पूरा करने आए थे और अपना मकसद पूरा करते करते न जाने कब तुमसे प्यार हो गया। यकीन मानो, बहुत बार हम तुमसे अपनी सच्चाई बताना चाहते थे, कोशिश की थी हमने, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। और जब ठान ली कि अब तुम्हें हम सब कुछ बता देंगे, उसके बाद से ये सारे एक के बाद एक हादसे होते गए। हम तुम्हें कभी बता ही नहीं पाए। देव, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं और तुम्हें इन सब बातों के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो, जैसी भी हो, मुझे मंजूर हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। देव, हम ना तुमसे वादा करते हैं, एक बार अपनी बेटी को ढूंढ ले और उस मोहिनी को उसके किए की सजा दिलवा दे। उसके बाद अपनी ये शक्तियां हम त्याग देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी बेटी को बहुत जल्द ढूंढ लोगी। चलो फिलहाल के लिए इमोशंस थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं और हकीकत में जीते हैं। देव छोड़ो, क्या कर रही हो तुम भी ना? देव छोड़ो। पारो, बुलबुल, क्या कर रही हैं आप? देखिए हम क्या लेकर आए हैं, आपकी पसंद के कपकेक्स। ये क्या है? आप कैसे बात कर रही हैं? मैं कैसे बात कर रही हूँ? आप ना बिल्कुल वैसे बात करिए। वो जो होते हैं ना, वो एलियंस जो धरती के नहीं, इस ग्रह के नहीं होते, बाहर के होते दुनिया के, वैसे बात कर रही हैं। मैं एलियन जैसे बात क्यों कर रही हूँ? लगता है बुलबुल वो चांद पे वो जीव उनकी तरह नकल उतार रही है। बदमाश, बहुत हो गई बदमाशी, अब चलो पढ़ाई का टाइम आ गया है, बैठो। बहुत सारी पढ़ाई छूट गई है, चलिए पढ़ाई करनी है अब।
अच्छे से बैठिए। चलो अब तुम भी चलो, और इंतजार नहीं कर सकता मैं। देव, क्या कर रहे हो तुम? बुलबुल है यहाँ पे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि चलो यहाँ से, चलो। तुम ना जाओ भाई, बच्ची पढ़ाई कर रही है ना, जाओ। क्या नहीं, जाओ जाओ ना। ठीक है। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी पारो। तुम, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ मेरा। क्यों? हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या बात हुई? अपनी एक पत्नी से इतना प्यार और दूसरी से इतना गुस्सा। पहली बात यह है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, पारो मेरी बीवी है। आपके कहने से क्यों होता है? कानून की नजर में तो हम पति पत्नी है ना। भले ही शादी मैंने जबरदस्ती की, लेकिन लोगों की नजर में हम पति पत्नी है। सब मानते तो आप भी मान लीजिए ना। दोबारा एक बात दोहराओ कि पारो मेरी पत्नी है, तुम नहीं, और बहुत जल्द तुम्हें इस घर से बाहर निकालने वाला हूं मैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे? अब पारो के साथ रहेंगे, अपना एक छोटा सा परिवार बसाएंगे। हाँ, और मैं ऐसा होने दूंगी? अभी तो कहानी में मजा आना शुरू हुआ है। जरा सोचिए, एक तरफ आपकी नागिन बीवी, तरफ चुड़ैल बीवी, और बीच में फंसोगे आप। और फिर आपकी उस बीवी को मैं जान से मार दूंगी। फिर बस आप और मैं। खबरदार मानी, अगर पारो को सारा से भी यहाँ चाहिए, समझे? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सारा प्यार उससे। ये क्या बदतमीजी है? तो अब इन हरकतों से डराओगी तुम मुझे, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना मोहिनी, कि तुम्हारी इन हरकतों से डरने वाला नहीं हूं मैं। आई हेट यू मोहिनी, I hate you so much. देव, ये किसका है? ऐसे कौन मारना चाहता है देव को? इस घर में सिर्फ 3 लोग हैं जो जादू कर सकते हैं, तुम, मैं और पारो। तुमने चाकू नहीं चलाया, मैंने चाकू नहीं चलाया, पारो चाकू चलाएगी नहीं तो फिर चाकू चलाया किसने? जीजी मुझे नहीं पता। बुलबुल? मैं बुलबुल नहीं, जुजुबा हूँ। तुमने कैसे किया? मैं सिर्फ छूने से किसी का भी रूप ले सकती हूँ। इश्क की दास्तां नागमणि
जीजी, मैं तो आपको जीजी एक जरूरी खबर देने आ रही थी और आप है कि ध्यान से। देव कहाँ लेके जा रहे हो? सरप्राइज है। 1 2 3। देव ये सब। एक सेकेंड, रिएक्शन देने से पहले एक छोटा सा सरप्राइज और भी है। बुलबुल? मैं बुलबुल नहीं, जुजुबा हूँ। तुमने कैसे किया? मैं सिर्फ छूने से किसी का भी रूप ले सकती हूँ। देव, तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। बुलबुल? मैं बुलबुल नहीं, जुजुबा हूँ। तुमने कैसे किया? मैं सिर्फ छूने से किसी का भी रूप ले सकती हूँ। बुलबुल? मैं बुलबुल नहीं, जुजुबा हूँ। तुमने कैसे किया? मैं सिर्फ छूने से किसी का भी रूप ले सकती हूँ।